A very good morning students, how are you? I hope you all will be fine at your home. Students, कल हम लोगों ने आपको फर्स्ट वीडियो आपकी स्टडीज़ का आगे का जो है फर्स्ट क्लास का आगे का पोर्शन हम लोगों ने भेजा था, ठीक है, मैथ्स का, जिसमें मैंने आपको मैथ्स पढ़ाई थी। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों को मैथ्स में जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे वो सब क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आप मुझे मैसेज और कॉल करके आप अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नाउ हम उसके आगे आप आगे के टॉपिक्स क्लियर करते हैं, ओके। नाउ ओपन योर पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आपका जो टॉपिक है वो है अबव एंड बिलो। स्टूडेंट्स, अबव का मीन्स क्या होता है के ऊपर, और बिलो का मीन्स क्या होता है के नीचे, ओके। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है। देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग अबव, पतंग कहाँ उड़ रही है? ऊपर उड़ रही है। द बॉय विद द रील इज स्टैंडिंग बिलो, जो बॉय है वो पतंग उड़ाने वाली रील के साथ नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है। बिलो एंड अबव, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं एनिमल्स की, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लुक एट दीज एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन एनिमल्स को ध्यान से पढ़िए, देखिए, सभी का नाम लिखा हुआ है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, ठीक है। और फिर हमें आंसर दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु इज अबव द मंकी। अब बच्चों यहाँ पे आपको अपनी अपनी बुक में देखिए क्या दिया हुआ है। मंकी की फोटो कहाँ दिख रही है? ये देखिए मंकी की फोटो, ओके। मंकी की फोटो के ऊपर कौन है? पेंगुइन। तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा? PENGUIN, पेंगुइन, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? हु इज बिलो द फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग के नीचे कौन है? फ्रॉग के नीचे आपको कौन सी पिक्चर दिख रही है? कौन से एनिमल की? आउल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आउल, ओके। क्लियर? फर्स्ट पे आपका क्या होगा? पेंगुइन, एंड सेकंड पे आउल। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको नीचे के जो दो क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के तो दो मैंने आपको बता दिए, लेकिन नीचे के जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद से करने हैं, ओके। डू योरसेल्फ। नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 5। बच्चों, आपका जो टॉपिक है ये है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, ओके। इन फ्रंट ऑफ का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इन फ्रंट ऑफ का मीन्स होता है सामने, ओके। और बिहाइंड का मीन्स क्या होता है? पीछे। स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ का मीन्स होता है सामने। इट मीन्स जैसे आप किसी ट्री के सामने खड़े हैं तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ। और अगर आप किसी ट्री के पीछे खड़े हुए हैं बैक साइड पे, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? वर्ड बिहाइंड, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ट्री का, ओके। आप ये लोग अच्छे से समझिएगा इस एग्जाम्पल को, वही मैंने एग्जाम्पल समझाया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टिक द वन हु इज बिहाइंड एंड क्रॉस द वन हु इज इन फ्रंट ऑफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है और उसके दो कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है, दो ब्रैकेट दिए हुए। उसमें आपको एक में टिक लगाना है एंड एक में क्रॉस लगाना। इस तरह से एक में टिक लगाना है और एक में इस तरह से ब्रैकेट दे रखा है आपको, ओके। इस तरह से ब्रैकेट दे रखा है आपको, ओके। एक में टिक लगाना है और एक में क्रॉस। अब किस में टिक लगाना है? देखिए, जो पिक्चर आपको दिख रही है, जिस ऑब्जेक्ट या जिस एनिमल की जो पिक्चर आपको सामने आगे दिख रही है, उसमें आपको क्रॉस लगाना है एंड इन फ्रंट ऑफ, जो भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट आपका आगे है उसमें क्रॉस लगाना है, एंड जो भी ऑब्जेक्ट या एनिमल जो भी पीछे साइड पे बना हुआ है उसमें टिक लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे एक बॉय बना हुआ है और यहाँ पे एक हनी बी बनी हुई है, तो हनी बी बॉय के आगे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस। और बॉय कहाँ बना हुआ है? हनी बी के पीछे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? टिक। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके।
स्टूडेंट्स नाउ टर्न योर पेज नंबर, ओपन योर पेज नंबर 6। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी टॉपिक है आपका, सेम एंड डिफरेंट। ओके, इसको लिखकर बताने वाला नहीं है, ये ऐसे ही ओरली है, आप इसको समझिए। सेम का मतलब होता है एक जैसा। ओके, सेम का मीन्स क्या होता है? एक जैसा, यानी एक तरह से दिखने में, रूप रंग। ओके, इस तरह से सेम। एंड डिफरेंट मीन्स क्या होता है? अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हुई है, आपको समझाया जा रहा है। इन ईच रो, ठीक है, सभी रो में, सभी लाइन में सर्कल द पिक्चर विच इज द सेम एज द वन ऑन द लेफ्ट। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है और उसी रो में सामने की तरफ भी एक पिक्चर दी हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट जो आपकी डॉग की पिक्चर दी हुई है, आप देखिए उसका फेस किस तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसके रो में आगे बहुत सारे डॉग्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, उन पिक्चर्स में जो इस तरह से सेम दिख रहा है, यानी इसकी तरह, पहले वाले की तरह दिख रहा है, तो उसको आपको क्या करना है? उस पिक्चर को इस तरह से सर्कल कर देना है। ओके, इसी तरह आपको नीचे वाली पिक्चर्स में भी यही काम करना है। स्टूडेंट बहुत इजी ये टॉपिक है, आप लोग इसको इजीली वे में कर सकते हैं। नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 7। 7 पेज नंबर पे आप बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है? 7 पेज नंबर पे आपको टॉपिक दिया हुआ है बिग एंड स्मॉल। बिग, बच्चों बिग और स्मॉल तो आपको सबको पता होगा। चलिए बताइए बिग मीन्स क्या होता है? ओके, बिग मीन्स होता है बड़ा। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, वैसे बहुत ही इजी टॉपिक है ये, आपको सबको पता होगा। और स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज दी हुई है। बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। ओके, और स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको उसी तरह से टिक करना है। जो ट्री बिग है उसके ऊपर टिक, जो ट्री बिग है उसके ऊपर इस तरह से टिक, और जो ट्री छोटा है, स्मॉल है, उसके नीचे, उसके ऊपर क्रॉस। इसी तरह आपको बॉल में भी करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अच्छा, अब बिगर और स्मॉलर क्या होता है? स्टूडेंट बिग और स्मॉल का मतलब क्या होता है? बिग जहाँ पे हम दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं, ओके, और स्मॉल। ओके, स्मॉल यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों का कंपैरिजन किया हुआ है, यानी कि अब यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है, इसके इसी पेज पे जो लास्ट टॉपिक है बिगर एंड स्मॉलर। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे जो बियर दिया हुआ है, ये बोल रहा है आई एम बिगर, यानी मैं सबसे बड़ा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एक वर्ड दी हुई है, वो क्या बोल रही है? आई एम स्मॉलर, यानी मैं सबसे छोटी हूँ। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, उसी के नीचे लास्ट एक्सरसाइज है, टिक द बिगर वन एंड क्रॉस द स्मॉलर वन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपनी आंखों से कि कौन सी पिक्चर बड़ी है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, उसके आगे टिक, और कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है, उसके नीचे क्रॉस। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बच्चों, ये आपको बिग और स्मॉल तो सभी को पता होगा। क्लियर? Now turn your page and open page number 8. बच्चों पेज नंबर 8 पे क्या दिया हुआ है आपको? बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ओके, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट का मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ा। और स्मॉलेस्ट का मीन्स होता है, बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा मीन्स यहाँ पे बहुत सारी चीजों से कंपैरिजन करेंगे, सबसे बड़ा। ओके, आप दो चीजों में कंपैरिजन नहीं करेंगे, ज्यादा चीजों में करेंगे। सबसे छोटा। स्टूडेंट्स बिगेस्ट का मीन्स क्या होता है? देख लीजिए आप लोग अच्छे से, अपनी कॉपी में भी आप, सॉरी अपनी बुक में भी आप लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में इजीली पता चल सके। सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे आपको अब 2 ऑब्जेक्ट नहीं दिए हुए, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं? 3 ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। टिक द बिगेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें से सबसे जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उस पर क्या करना है आपको? टिक करना है, ठीक है। और जो सबसे छोटा है यहाँ पे उसको क्रॉस करना है। फर्स्ट रो में देखिए सबसे बड़ा क्या होता है? हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, फिर बाइसिकल दी हुई है एंड यहाँ पे ट्रॉली दी हुई है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? हेलीकॉप्टर, तो उसके नीचे हम लोगों ने टिक किया है। और सबसे छोटी क्या दिख रही है तीनों में से? ट्रॉली। तो इसमें क्या आपको क्रॉस करना है, ओके। इसी तरह से आपको नीचे की भी दोनों एक्सरसाइज, दोनों क्वेश्चन करने हैं, सॉरी, ओके। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में आपको इतना ही समझाया गया है, ओके। नेक्स्ट जो आगे के आपके टॉपिक्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। ये जो मैंने टॉपिक्स क्लियर किए हैं आपको, इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे, आपका जो पीरियड टाइम होता है उसी में आप मुझे अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ओके क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।